परमेश्वर हमें एक नए महीने में लेकर आया है। इस अक्टूबर महीने के पहले दिन की सुबह में परमेश्वर को ऊंचा उठाकर स्तुति करते हुए मुझे सुनने वाले सभी प्रियजनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मैं अपना स्नेह अभिवादन बांटता हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता के 60वें अध्याय की 22वीं आयत इस प्रकार है। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। परमेश्वर के अनुग्रहित वचन के इस भाग में से ठीक समय विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। बाइबल का NKJV संस्करण इस प्रकार कहता है, मैं परमेश्वर हूं, सब कुछ अपने समय पर शीघ्रता से पूरा करूंगा। इस प्रकार हम ठीक समय या उचित समय को परमेश्वर का समय भी कह सकते हैं। ठीक समय पर बड़ी बढ़ोतरी देने वाले परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। संसार की बढ़ोतरी या वृद्धि को उलट पलट कर परमेश्वर का काम प्रकट होता है। छोटा 1000 और दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन की एक व्यवस्था है। अगर यह सब होना है तो छोटे में परमेश्वर का तेज उदय होना चाहिए। दुर्बल एक सामर्थी जाति बनना है तो उसमें परमेश्वर का प्रकाश आना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के धर्म और न्याय में अपनी नींव को मजबूत करके जीवन जीने वाले लोग हैं तो ठीक समय पर शीघ्रता से परमेश्वर काम करेंगे। एक बार और अगर कम शब्दों में मैं कहूं तो इस बात को हम और स्पष्टता से समझ सकते हैं कि ठीक समय पर बढ़ोतरी पाने के लिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर अपनी नींव को दृढ़ करके रखने वाला होना चाहिए। पहले पत्रस के 5वें अध्याय की 6वीं आयत इस प्रकार कहती है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रियों, परमेश्वर के राज्य और वचन की व्यवस्था यही है कि अगर बढ़ाया जाना है तो दीन होना ही होगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने का अर्थ है कि घमंडी और अभिमानी प्रवृत्ति को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके जो काम करने की आज्ञा परमेश्वर देते हैं वो करके परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना, परमेश्वर के काम की बाट जोहना। उत्पत्ति के 22वें अध्याय की 2री आयत में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले अब्राहम को परमेश्वर ये प्रकट करते हैं कि वह यहोवा ईरे अर्थात उपाय करने वाला परमेश्वर है। अगर अब्राहम से पूछें तो अब्राहम कहेगा कि परमेश्वर केवल उपाय करने वाला परमेश्वर ही नहीं बल्कि ठीक समय पर उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, जिस समय में हम जीते हैं वो एक तेजी से बढ़ने वाला समय है। जो भी चाहिए जल्दी चाहिए, कोई भी इंतजार नहीं कर सकता। सबको जल्दी है, जैसा वो चाहते हैं उसी समय पर वैसा ही होने की इच्छा करते हैं। मनुष्य चाहे जितनी भी जल्दी कर ले, लेकिन परमेश्वर द्वारा निश्चित किया गया एक समय है, उस समय में ही परमेश्वर का काम प्रकट होगा। तब तक परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हुए, उसके वचनों को सुनते हुए, समर्पण के साथ में उसकी बाट जोना ही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। एक अंडे में से मुर्गी के बच्चे को बाहर निकलना है तो उसे 21 दिन लगातार अंडे सेने की प्रक्रिया में से होकर गुजरना पड़ता है। एक हाथी द्वारा 100 किलो से ज्यादा वजन के बच्चे को जन्म देना है तो लंबे 22 महीने इंतजार करना होता है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबके लिए इंतजार करना जरूरी है। परमेश्वर ठीक समय पर शुरुआती बरसात और अंत की बरसात देगा। परमेश्वर ठीक समय पर उन्नति देगा। परमेश्वर ठीक समय पर बढ़ोतरी देगा। इन सब के लिए यह जरूरी है कि हम धीरज के साथ इंतजार करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर हम एक बार देखें कि वे हमारे लिए कितना अच्छा उदाहरण है। लंबे 4000 साल बाद हजारों भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, मुश्किलों के बीच में परमेश्वर के वायदे को पूरा करने के लिए मनुष्य रूप में इस संसार में उन्होंने अवतार लिया। लंबे 30 साल अपने माता पिता और जीवन की अवस्थाओं के अधीन रहकर
आज्ञाओं का पालन करते हुए वे बड़े हुए। अंत में 30 साल की उम्र में लोगों के बीच में सेवकाई शुरू की। केवल 3.5 साल में अपनी सेवकाई को उन्होंने पूरा किया। प्रियजनों, परमेश्वर के ठीक समय पर या परमेश्वर के उचित समय पर परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को तैयार करके हम इंतजार करें। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें। ठीक समय पर परमेश्वर का काम हमारे लिए प्रकट होने पाए। यह महीना परमेश्वर का काम प्रकट होने वाला महीना होने पाए और इसके लिए परमेश्वर हम सब की मदद करने पाए। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीषित करें।